लॉक डाउन में नरमी पर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा। वायरस ने एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 88 जानें ले लीं। अमवात 1483 हो गईं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3039 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 69,496 तक जा पहुंची। नरमी के 20 दिन में 777 अमवात हुई। 37,415 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। अवाम ने कोरोना को खेल और लॉकडाउन को तफरीह बना लिया। इस्लामाबाद में इतवार बाजार खोल दिए गए। एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज, खानेवाल के शहरी भी लॉकडाउन में नरमी से खेल रहे हैं। समाजी फासले का ख्याल है ना ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल। लॉकडाउन में लाहौरियों की मंतक भी निराली है। हुकूमत एसओपीज हवा में उड़ा दिए। कहते हैं हुकूमत लॉकडाउन सख्त करे या लोगों को उनके हाल पर छोड़ दे। कोरोना से बचना है तो तर्ज़े जिंदगी बदलना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पैगाम, घर से बाहर निकलते हुए मुंह ढांप कर रखें। अवाम से अपील, कहा कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन तोड़ने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी पीछे नहीं। रामदास बाजार में लोगों का हुजूम है। फेस मास्क लाजमी करार दिया गया, मगर कोई कान धरने को तैयार नहीं। लॉकडाउन में नरमी के बाद मस्जिद नबवी खोल दी गई। हरम के नए तौसीह शुदा हिस्से। कराची कोरोना से मुतासरा मरीजों में सबसे ऊपर आ गया। 388 अमवात हो चुकी। 21,870 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 1,043 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां जारी। सड़कों और बाजारों में अवाम का हुजूम। लॉकडाउन में नरमी के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल दी गई। हरम के नए तौसीह शुदा हिस्से और बैरूनी सहन में नमाज फजर की अदायगी। अंदरूनी हिस्से में 40% नमाजियों को आने की इजाजत। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा आज खोल दी जाएगी। जो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, उसके सेल्स टैक्स की अमाउंट्स को रिड्यूस करना चाहिए और एक डायरेक्शन लेनी चाहिए रिडक्शन की तरफ सेल्स टैक्स के अंदर, जिससे आपकी आवाम को डायरेक्ट रिलीफ पहुंचेगा। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर 70 लाख से 1 करोड़ आदमी मजीद अनएम्प्लॉय होगा। कोरोना के बाइस विफाकी बजट में सनतों को टैक्स में रियायत दी जाए। सनतकारों का मुतालबा। एफपीसीसीआई के साबिक नाइब सदर मजहर अली नासिर कहते हैं मुल्क में बेरोजगारी की शरह दुगनी होने का खदशा है। खानेवाल में पुल रांगू के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। बस शकरगढ़ से बहावलपुर जा रही थी। उकाड़ा में दीपालपुर पाकपतन रोड पर तेज रफ्तार बस को हादसा। 35 मुसाफिर जख्मी हो गए। बस आरिफ वाला से लाहौर जा रही थी। मुल्क के चमन अजला में टिड्डी दल मौजूद है। मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। एनडीएमए का बयान, तर्जुमान का कहना है 4,92,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। जामशोरों में गैस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर गई। एक हफ्ते में 206 अफराद मुतासिब हुए। 74 खवातीन और 63 बच्चे शामिल। डीएचक्यू का कहना है गर्मी के बायस गैस्ट्रो का मर्ज फैल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा के शेषपर ग्लेशियर टूट गया। झील में तुगयानी आ गई। पानी की लहरों से शाहराह कराकोरम का एक हिस्सा तबाह हो गया। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला दोस्ती पुल भी बहने का खदशा। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं लॉकडाउन में नरमी पर कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा। वायरस ने एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 88 जानें ले ली हैं। अमवात 1483 हो गई हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3039 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
मुतासरीन की तादाद 69,496 तक जा पहुंची है। नरमी के 20 दिन में 777 अमवात हुई हैं। 37,415 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। एहतियात और SOPs में गफलत के नताइज सामने आने लगे। एक दिन में जहां बाग और रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,972 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,039 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सबसे ज्यादा केसेस सिंध में 27,360 हो गए, पंजाब 25,056, खैबर पख्तूनख्वा 9,540, बलोचिस्तान 4,193, इस्लामाबाद 2,418, गिलगित बल्तिस्तान 678 और आजाद कश्मीर में 251 कोरोना मरीज जेरे इलाज हैं। मुल्क भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 69,496 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 88 मरीजों की जिंदगियों ने साथ छोड़ दिया। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 475 हो गयी, सिंध में 465, खैबर पख्तूनख्वा में 453, बलोचिस्तान 46, इस्लामाबाद 27, गिलगित बल्तिस्तान 11 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद जहां बाक हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में जहां बाक अफराद की तादाद 1,483 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 723 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि अब तक 25,271 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। कराची कोरोना से मुतासरा मरीजों में सरे फहरिस्त आ गया है। 388 अमवात हो चुकी हैं। 21,870 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 1,043 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं कामरान शेख इस रिपोर्ट में। शहर कायद में लॉकडाउन में नरमी से कोरोना को खुली छूट मिल गई। कराची में कोरोना के वार मजीद तेज हो गए। मुतासरीन की तादाद में सर फहरिस्त आ गया। कराची में 21,870 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 388 अफराद जाबहक हो चुके हैं। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,043 शहरी कोरोना से मुतासिर हुए। अवाम की गैर संजीदगी बरकरार है, सड़कों पर हुजूम है। कराची के अवाम एहतियाती तदबीर और समाजी दूरी को भुला बैठे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 9,840 अफराद सेहतयाब हो चुके, जबकि 11,642 जेर इलाज है। सिंध भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 27,360, जबकि 465 अमवात हो चुकी हैं। 13,272 अफराद सेहतयाब, 13,623 जेर इलाज है। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। कराची के बाद लाहौर की बात करते हैं, जहां लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों ने हुकूमती इक़दामात को पसे पुश डाल दिया है। बाजारों का रुख करने वाले शहरी SOPs पर अमल करने को तैयार नजर नहीं आ रहे। कहते हैं हुकूमत या तो सख्त लॉकडाउन करे या लोगों को उनके हाल पर छोड़ दे। तारिक खान रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन 69वें रोज में दाखिल हो गया है। इतवार के रोज लाहौर शहर में दुकानों पर रश नजर आया, मगर गाहकों और दुकानदारों की जानिब से कोरोना तदारुक के हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को नजरअंदाज किया गया। कोविड-19 के जो तब्दीलियाँ आ गई पूरी दुनिया में, जो कुछ हुआ है, तो सब लोग परेशान हैं और SOPs वाली बात मैं नहीं समझता कि यहाँ पर पूरी हो सकेगी। इतना रश है, ये सब फ्री मिल रहा है, आवाम खारी कट्टी हो जा रही, द कोरोना नहीं है मार्केट्स के अंदर। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को कोरोना के खिलाफ सख्त लॉकडाउन करना चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए था 14-15 दिन के लिए, ताकि इसकी चेन जो है वो टूटती। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इन लोगों से जो मास्क नहीं पहनते और ये जो केयर नहीं करते अपने। हुकूमत की जानिब से कोरोना लॉकडाउन का आज आखिरी रोज है, जिसके बाद हुकूमत लॉकडाउन में तोसी देने या ना देने के हवाले से फैसला करेगी। लोगों का कहना है कि कोरोना SOPs पर हुकूमत को सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ तारिक खान, आज न्यूज़, लाहौर। कोरोना से बचना है तो तर्ज़े ज़िंदगी बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया। आवाम से अपील की कि घर से बाहर निकलते हुए मुंह ढांप कर रखें। कहा कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। लाहौर से जारी एक बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से बचना है तो तर्ज जिंदगी को बदलना होगा। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। वज़ीर ने कहा कि लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। ऐसा करने से हम न सिर्फ खुद बल्कि अपने खानदान को भी बीमारी से बचा सकते हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। एहतियात सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। आवाम से अपील है कि वो हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाकर कोरोना से महफूज रहें। मास्क पहनकर हम अपने बच्चों और वालिदैन को कोरोना से बचा सकते हैं। एक तरफ कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा तो दूसरी तरफ वफाकी दारुल हुकूमत में इतवार बाजार खोल दिए गए हैं।
वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट तो नस्ब हैं, ताहम स्टॉल होल्डर्स और शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कम ही होता नजर आ रहा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील, बताएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप इतवार बाजार में? एक जानिब मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं, कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो इतवार बाजार हैं उनको खोल दिया गया है। कोरोना वायरस आ जाने के बाद आज पहली दफ़ा इस्लामाबाद के इतवार बाजार खोल दिए गए हैं। हम इस वक्त यहाँ पर पेशावर मोड़ इतवार बाजार पे मौजूद हैं। जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो तो नस्ब किए गए हैं और उनके ऊपर एक SOPs पर मुश्तमिल एक बोर्ड भी चस्पा किया गया है, जिसके ऊपर ये लिखा गया है कि नो मास्क और नो एंट्री, बगैर मास्क के आप एंटर नहीं हो सकते। ताहम लोग बगैर मास्क के अंदर जा रहे हैं, ग्लव्स पहने बगैर अंदर जा रहे हैं और जो SOPs हैं, जो इंतजामिया की जानिब से SOPs बताए गए हैं, उन पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो जो कोरोना मरीजों की तादाद है उसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। जी।